वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। परमात्मा आप सबको स्वस्थ एवं खुश रखे और आप इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में अपनी नव भाषा कवि पुस्तक का लेसन नंबर 12 रीड करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अभी मैं आपको पाठ को शुरू करने से पहले कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाऊंगी और आप उसके पढ़ करके बताएंगे आप उसे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे बेटे यह क्या लिखा है। सूरज। आपको मालूम है सूरज को हम और क्या कह सकते हैं। वेरी गुड, सूरज को हम क्या कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। और भानु, रवि, दिनकर, हम सूरज को बेटा यह इन नामों से भी बुला सकते हैं। उसके बाद हम क्या पीते हैं, जल। जल को पता है और क्या क्या कहते हैं। वेरी गुड, क्या कहते हैं हम, नीर, पानी, वारी। वेरी गुड। अब आप बताइए आकाश। आकाश को हम और क्या कहते हैं। वेरी गुड, आकाश को बच्चों हम गगन, नभ, अंबर, है ना, आसमान भी कह सकते हो आप। वेरी गुड। उसके बाद अब जब बारिश आती है तो उससे पहले क्या हो जाते हैं, काले बादल। और बादल को हम क्या कह सकते हैं, बताइए। मेघ, घन, जलद। तो आपने देखा कि एक शब्द को और भी शब्दों से बुला सकते हैं जिनका सेम अर्थ होता है, समान अर्थ होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपने इसी चैप्टर में समान अर्थ वाले शब्द उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए, पुट फिंगर्स। सना, बाहर आओ। देखो आकाश में मेघ छा गए हैं और मयूर नाच रहा है। तो सना ने क्या बोला, नानी माँ किसमें क्या छा गए, कौन नाच रहा है, मैं समझी नहीं। तो नानी माँ ने क्या कहा, अरे बिटिया आसमान में काले बादल छा गए हैं और देखो बगीचे में मोर नाच रहा है। तो आकाश की जगह माँ ने क्या बोला, आसमान, और बादल और मयूर की जगह मोर। तो सना ने क्या कहा, ऐसे कहो ना नानी माँ, देखिए मैं आपके लिए बगिया से पुष्प लाई हूँ। तो बगिया को और क्या कहते हैं, बगीचा, बाग, और पुष्प को फूल। वेरी गुड। तो अब आप बताइए आकाश के लिए दूसरा शब्द कौन सा आया, आसमान। वेरी गुड। नानी माँ ने मेघ के लिए दूसरा शब्द क्या बताया, बादल। कौन नाच रहा था, मोर। और बगीचे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बगिया। और सना ने फूल के लिए कौन सा शब्द कहा, पुष्प। तो आपने देखा आकाश यानी आसमान, मेघ यानी बादल, मयूर यानी मोर, पुष्प यानी फूल, बगीचा यानी बगिया। तो देखिए ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, यानी जिनका
सेम अर्थ होता है, सेम मीनिंग होता है। अब आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। आसमान, गगन, सूर्य, रवि, चंदा, शशि, जल, नीर, बारिश, वर्षा, सरोवर, तालाब, उपवन, बगिया, तरु, वृक्ष, पुष्प, सुमन, अली, भंवरा। तो बच्चों, अब हम समझ गए एक जैसे अर्थ वाले शब्द या समान अर्थ वाले शब्द एक ही बात है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 की पिक देख लीजिए। इसमें आपको वर्ग पहेली दी गई है और वहाँ से आपको समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढकर लिखना है। फिर आप अपने आंसर्स की देखेंगे। तो बच्चों, अभी आपने पिक देखी। इसमें आपके पास शब्द दिए गए थे और वर्ग पहेली के लिए बॉक्स दिया गया था। आपको वहाँ से ढूंढ करके समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना था। तो देखिए, वर्षा, वर्षा को और क्या कहा जाता है? समान अर्थ कौन सा उसका सेम मीनिंग? बरसात। सूर्य, सूर्य को आप और क्या कहते हैं? रवि। बच्चों, यहाँ पर आप सूर्य को सूरज भी कहते हैं, लेकिन आपका जो वर्ग पहेली का बॉक्स दिया गया है उसमें रवि ही उसका समान अर्थ वाला शब्द है। तो इसलिए आप यहाँ पर सूरज नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना है? रवि। नेक्स्ट है वृक्ष। वृक्ष को और क्या कहा जाता है? तरु। वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं, लेकिन वर्ग पहेली में क्या दिया गया है? तरु। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का समान अर्थ क्या है? गगन। आकाश को हम और क्या कहते हैं? आसमान। शाबाश। धरती, जमीन। तो आप इसी तरह से बेटा सुंदर सुंदर लिखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपके पास चित्र दिए गए हैं और आपको उनके समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, आपके पास चित्र दिए गए थे और आपको उनके लिए दो दो समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना था। तो पहला चित्र किसका बना हुआ था? पुष्प। आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया था और इसे हम और क्या कहते हैं? पुष्प को फूल। इसी तरह से नेक्स्ट किसकी चित्र बना है? पक्षी। और पक्षी को हम क्या कहते हैं? खग। पक्षी को बेटा आप इसके साथ चिड़िया नहीं लिखेंगे, क्योंकि चिड़िया सिर्फ एक पक्षी का नाम है और पक्षी किसी भी पक्षी को कहा जाता है। आप यहाँ पर चिड़िया नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है चांद। चांद का चित्र बना है। चांद को आप और क्या बोलते हो? चंद्रमा। शाबाश। उसके बाद बादल, काले बादल जो बारिश करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेघ। मेघ भी कहते हैं बच्चों और बादल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इसमें आपके पास 3-3 शब्द दिए गए हैं और आपको उसमें समूह से जो अलग शब्द हैं उस पर सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको 3-3 शब्द दिए गए थे और आपको इसमें ऑड वन आउट जो समान अर्थ का नहीं है उसे सर्कल करना था। तो फर्स्ट सबसे पहले नदी, सरोवर और तालाब। तो नदी अलग है, सरोवर को ही तालाब कहा जाता है, उनका दोनों का सेम मीनिंग है। तो सर्कल किसे किया? नदी को। इसी तरह से बगिया, उपवन। बगिया और उपवन का समान अर्थ है। खेत, खेत ऑड वन आउट है, समूह से अलग है, उसे आप सर्कल करेंगे। इसी तरह से खत, कागज और पत्र, जिसे आप लेटर, चिट्ठी भी बोलते हैं। तो खत और पत्र का बेटा सेम मीनिंग है, समान अर्थ है। कागज अलग है, कागज तो कोई भी हो सकता है। इस तरह से जिसका अर्थ समान नहीं है उसे आपको सर्कल करना है।
तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 27 पर सुलेख लिखना सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ड है हरकत। आप इसी तरह से नीचे वाली लाइन से मिलाते हुए शब्दों को लिखेंगे, हरकत। और आप साथ साथ बोलते भी जाएंगे, मरहम, धड़कन, उपवन, इस तरह से बच्चों आप सुंदर सुंदर लिखने का अभ्यास करेंगे। आज के लिए हमारा एडवाइजरी वर्क है डू प्रैक्टिस ऑफ पेज 54। आज के लिए हमारा सुविचार है अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।